नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कल ही तिहाड़ जेल पहुंचे हैं और आज ही ईडी के अधिकारी तिहाड़ के अंदर मौजूद हैं, जहां मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए पहुंचे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये पूरी पूछताछ होनी है। तीखे सवाल है जिसका सामना आज मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल के अंदर ही करना पड़ेगा। एक और शराब घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए बिजनेसमैन अरुण पिल्लई को भी अरेस्ट कर लिया है। इस तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ईडी के अधिकारी अब तिहाड़ पहुंच गए हैं। कितना मुश्किल होने वाला है ईडी के सवालों का जवाब देना सिसोदिया के लिए? देखिए, मुश्किल तो मैं बताऊंगा क्या क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि ईडी की टीम तिहाड़ जा रही है मनीष सिसोदिया से मुलाकात करने के लिए, केजरीवाल में इतनी बौखलाहट हुई, फौरन आनन फानन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया। मतलब घबराहट इतनी ज़्यादा है, परेशानी इतनी बड़ी हो गई है कि इनको समझ में आ रहा है कि केजरीवाल का भी नंबर लगने वाला है। तो उन्होंने कहा, भाई होली के दिन हम मौन व्रत रखेंगे, तपस्या करेंगे। आजकल सबको संत, सबको तपस्वी, सबको जो है वो विपासना और पता नहीं क्या क्या करने का जो है मूड आ गया है। क्या हुआ है इसको आप समझिए। ईडी की एंट्री हुई है। ईडी की एंट्री के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मनीष सिसोदिया फंस गए हैं। मतलब ये 1 साल के लिए अब ये बाहर नहीं आएंगे, इनको बाहर लाया ही नहीं जा सकता। ये खत्म हो गया खेल तमाम कि मनीष सिसोदिया ये, मनीष सिसोदिया वो, खेल खत्म। ईडी के नाम से ही वहाँ हालत खराब हो गई सबकी। कारण क्या है? सीबीआई ने 7 दिनों में इनसे जो पूछताछ की और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो तमाम पैसे की डीलिंग में क्या इसका रोल रहा है, ये तहकीकात ईडी ने की। और जिस चीज़ को ये लोग भांप नहीं पाए, अरविंद केजरीवाल ही कुड नॉट टेक इनटू अकाउंट दीज थिंग्स, कि जब जांच होगी तो ईडी और सीबीआई एक साथ मिलके काम करेगी। एक को एविडेंस मिलेगा, दूसरे को देगी, दूसरे का एविडेंस मिलेगा, वो ईडी को देगी। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड, सिसोदिया से जितने भी सवाल पूछे गए, वो सारे सवाल और सबूत ईडी ने सीबीआई को प्रोवाइड किए थे। ये सारी जानकारी कि पैसा किधर से आ रहा था, किधर जा रहा था, फ़ोन कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, किससे बात हो रही थी, ये सारी चीज़ें ये ईडी की तहकीकात में जो मनी ट्रेल को ढूंढ रही है। और ईडी के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि किस तरीके से घोटाला दिल्ली में और पैसा हैदराबाद से गोवा, हैदराबाद से पंजाब, ये हवाला के जरिए ये पैसे दिए गए। पकड़ा कैसे गया ये लोग पकड़ में इसलिए आए क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल इन लोगों ने वहाँ प्रचार प्रसार में किया, होर्डिंग्स में किया, सब कुछ में इन लोगों ने किया। तो जिन एजेंसियों के द्वारा ये काम किया गया, उनके लोगों ने सारी जानकारी दे दी। अब ये ओपन एंड शट केस है। ये जितना भी आकर के कस्में खाएं केजरीवाल, this pathological liar, he has been lying through his teeth throughout this whole episode. ये लोग झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं और हकीकत इनका पीछा नहीं छोड़ रही। तो अब हो क्या रहा है? ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से बाकायदा परमिशन लिया कि अब उधर वो चला ही गया है, ज़रा मुझे कुछ पूछताछ करनी है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। 10 तारीख को जमानत पर सुनवाई होनी है, फिर 20 तारीख को सुनवाई होनी है। तो ईडी ने पूछताछ करते हुए एक जगह बना ली। जगह ये बन गई कि हम भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब 10 तारीख को अगर राउज एवेन्यू कोर्ट में इसे जमानत मिल जाती, जिसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, अगर मिल गई तो सीबीआई से निकलेंगे, ईडी पकड़ लेगी इसको। ईडी ने तो 3 दिन का परमिशन लिया है पूछताछ के लिए। 3 दिन से पूछने के बाद वो केस इतना बना लेंगे कि अगर उनको राहत मिलती है, ये करते रहें पूजा पाठ केजरीवाल,
ध्यान लगाते रहें और होली में लोगों को कह रहे हैं कि सब लोग मनीष सिसोदिया के लिए, अरे जिसने शराब के लिए घोटाला किया, बच्चों को शराब जिसने पिलवाया, जो शराब के ऊपर सेल लगा रहा था, उसके लिए तुम लोगों को कह रहे हो कि भाई मौन व्रत रखें, उसके लिए अब ध्यान करें। ये नाटक। तो ईडी ने शिकंजा बहुत कायदे से पकड़ा है। अगर इनको बेल सीबीआई के केस में जहां जिसमें जेल में है ये, उसमें अगर बेल मिलता है तो ईडी गिरफ्तार कर लेगी, और ईडी के चक्कर में ये आए तब तो ये लंबा नप गए, फिर तो इनका कोई बचाने वाला कोई नहीं है। सारा वो दाढ़ी वाड़ी, जैसे राहुल गांधी की दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है, उसके बाद ही वो वहाँ से निकल के आएंगे। तो अब दिक्कत क्या है, जैसा कि कल हमने ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में बताया था कि सिसोदिया ने साफ साफ कह दिया कि केजरीवाल मुझको महान बताते रहना, और बाकायदा रोज इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेताओं के द्वारा लेटर, ये सारी चीज़ें करते रहना। अगर मुझे अकेला तुमने छोड़ दिया तो फिर मैं सारे राज बता दूंगा। ये धमकी, ये चेतावनी जो दी है, तो आज देखिए दो मनीष सिसोदिया के नाम पे माला जपते हुए 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक आतिशी मार्लेना ने किया और दूसरा केजरीवाल ने किया। केजरीवाल कह रहे हैं कि जेल की कोठरी सिसोदिया का हौसला नहीं तोड़ पाएगी। अरे भाई ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये सब भाषण, ये सब अपने जब सत्ता से जब बाहर जाओगे, फिल्म वगैरह बनाओगे, उसके लिए डायलॉग्स को रखो। अभी यहाँ पे हकीकत ये है कि जेल के अंदर है तुम्हारा शिक्षा मंत्री। तुमने तो कहा था कि हम कट्टर ईमानदार हैं, भगत सिंह की औलाद हैं, ये सारी चीज़ें, ये तो बिल्कुल आप देखिए एक ही स्वर में ये कैसे लोग हैं। एक ही स्वर में कहता है कि भाई सत्येंद्र जैन भी बहुत ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, मसाज करवा रहा है वहाँ पे। आप ये समझिए क्या है इस आदमी का चरित्र। ये सफ़ेद झूठ बोलता रहता है, और टेलीविज़न वाले भी आजकल मज़ा ले रहे हैं कि वो कह रहा है कि सत्येंद्र जैन बड़े ईमानदार, बड़े कर्मठ, बड़े बहादुर और देशभक्त हैं, और बगल में वीडियो चल रहा होता है तिहाड़ में किस तरह से उसका मसाज चल रहा है। बताइए कि रेपिस्ट से मसाज कराते हुए इसको शर्म तक नहीं आई। तो ये कहानी अलग है। लेकिन इस दौरान एक और खबर आ गई। वो खबर है कि हैदराबाद के ये बिजनेस बैरन, लीकर बैरन, ये जो शराब माफिया है, उसको गिरफ्तार किया गया, अरुण रामचंद्र पिल्लई। ये पैसे दे रहा था, ये कमाई कर रहा था। अब ईडी ने दिन भर उससे पूछताछ की और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया। दिक्कत क्या है कि ये चीज़ ये लोग समझ नहीं पाए कि बिजनेसमैन को अगर ईडी पकड़ेगी तो बिजनेसमैन होता है, वो तो अपनी जान बचाने के लिए जो जो किया, जिसको जिसको पैसे दिए, ये सारी जानकारी मनीष सिसोदिया के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ ये कौन दे रहा है? यही सारे लोग जो पकड़े गए हैं। दिनेश अरोड़ा बता रहा है, अमित अरोड़ा बता रहा है, विजय नायर अगर टूटा, विजय नायर ने बहुत सारी जानकारी दी है, डायरेक्टली उसने नाम नहीं लिया है, लेकिन जब उसको ये समझ में आ जाएगा कि मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए तुम लोगों की कुर्बानी होने वाली है, तो ये लोग तो फिर सीधे सीधे ये करेंगे। तो अब 11वीं गिरफ्तारी हुई है, अब 11 लोग तो अंदर हैं, अब उनसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ में एक सबसे बड़ी दिक्कत जो सिसोदिया को होने वाली है कि आप सीबीआई के पूछताछ में ये कह सकते हो हमें मालूम नहीं, हमें जानकारी नहीं। ईडी की पूछताछ में अगर कहोगे तो फंस जाओगे। रीजन ये है कि ईडी जब पूछताछ करती है तो ईडी के पास ये अधिकार है कि वो सारी चीज़ें आइदर वीडियोग्राफी करता है या फिर उसकी वो रिटन स्टेटमेंट लेता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये पॉलिसी बनाने का फैसला किसका था, तो मंत्री के रूप में अगर आप कह दें कि भाई हमको नहीं मालूम, तो आप तो पकड़े गए। मतलब पूछताछ की रिकॉर्डिंग होगी, न सिर्फ रिकॉर्डिंग होगी बल्कि पूछताछ के दौरान दिए गए जवाब कोर्ट के अंदर वो एज एविडेंस पेश होगा। आप इसमें बच नहीं सकते कि यहाँ आप इधर उधर करके आप नहीं मार सकते। आपको बताना पड़ेगा कि जीओएम किसने बनाया। अब जीओएम बना है तो कोई ना कोई तो बनाया होगा, एलजी तो बना नहीं सकते। तो इन तीनों का नाम चूज करने वाला इसके ऊपर का ही कोई व्यक्ति होगा। तो इसके ऊपर का व्यक्ति कौन होगा? केजरीवाल होगा। तो ये सब लोग अभी नपेंगे एक बहुत बड़े कुचक्र में, जिसको आप कहते हैं
कि हम लोग कहते हैं कि जो आप लोगों को तबाह बर्बाद करोगे और उनके दिल से निकली हुई जो बद्दुआएं होती हैं, जो जो हाय होता है, उससे तो बड़े बड़े राजा महाराजा, उससे तो भगवान भी नहीं बच सकते। ये तुच्छ व्यक्ति है मनीष सिसोदिया। इसने दिल्ली के कई सारे परिवारों को तोड़ा है। कई सारे लोगों के दुख की कलह की वजह ये शराब नीति बनी है। उसकी हाय, उसका जो इन महिलाओं के द्वारा जो निकल रहा है वही असर कर रहा है। ये केजरीवाल, ये तुम्हारे नौटंकी ध्यान करने से और विपासना करने से, ये पाप से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। सीधा सीधा सवाल किया जाता है, सीधा सीधा जवाब दो। भटकाने लटकाने का समय अब खत्म हो गया और धीरे धीरे ये तुम्हारी ये जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं, उससे जो लोगों को अब तक बेवकूफ़ बनाते आए हो, लोगों ने अब इसकी भी असलियत समझ ली है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पिछले कई दिनों से सीबीआई का हंटर तो सिसोदिया पर चल ही रहा था, पर आज पहली बार ऐसा हो रहा है जब ईडी का सामना सिसोदिया को करना पड़ेगा। ईडी सवालों की लिस्ट लेकर पहुंची है तिहाड़ जेल के अंदर, जहां पे मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है, तो वहीं ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। अब तक शराब घोटाले में 11 की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल देर शाम अरुण पिल्लई की गिरफ्तारी हुई और आज ईडी सिसोदिया से तिहाड़ जेल के अंदर पूछताछ कर रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।